देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने के लिए क्या किया गया, SHE खास इलेक्ट्रोड है, हम सब जानते हैं, हमने पढ़ लिया, राइट। और उस SHE की हेल्प से, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैं यहाँ पर अब उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम सब लोग जान चुके हैं। मैं केवल ये यहाँ पर बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का SHE होता है। ये खास इलेक्ट्रोड है जिसमें एक प्लेटिनम का वायर है और प्लेटिनम के वायर को ग्लास की ट्यूब में कवर किया गया है और थोड़ा सा उसको कहां पर, मरकरी में डिप कर दिया है, ठीक है। और मरकरी में डिप करने के बाद यहाँ पर एक प्लेटिनम की प्लेट लगा दी गई है और उस प्लेटिनम की प्लेट को पॉलिश कर दी गई, और पॉलिश भी किससे की गई है, प्लेटिनम ब्लैक से की गई। उसके बाद एक कांच की बड़ी सी ट्यूब, जिसे आप जैकेट बोल सकते हो, जैसे आप जैकेट पहनते हैं उस तरह की जैकेट से इसको भी कवर कर दिया गया है। और इसमें एक टॉप पर एक जगह है जहां हम हाइड्रोजन गैस को, प्योर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, यानी 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर पर हम क्या करते हैं, ये पास करते हैं इसके अंदर, और यहाँ एक कंडीशन रखते हैं इस बीकर में, 1 मोलर HCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में बनाया गया सॉल्यूशन यहाँ पर फिल कर देते हैं। बस इतना सा काम हमें ध्यान रखना है। और जिसका भी हमें इसकी हेल्प से, इसका काम क्या है बेटा, इसकी हेल्प से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। इसकी हेल्प से हम, कंटिन्यू वॉचिंग बोर्ड प्लीज, इसकी हेल्प से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अच्छा, वो काम कैसे करना है, जिसका भी निकालना है, देखो निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे, जैसे हम, हो सकता है हमको जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कॉपर का निकालना है, आयरन का निकालना है, और कुछ गैसियस इलेक्ट्रोड के भी निकाल सकते हैं, जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाया गया, क्लोरीन का बनाया गया। तो सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें निकालनी, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस कंडीशन में निकाल रहे हैं, इसमें। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाएगा वो स्टैंडर्ड आएगा। क्योंकि एक बात और जान लीजिए कि अलग अलग टेम्परेचर पर आप निकालोगे तो एक ही इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप इतनी सारी वैल्यू को कैसे याद रखोगे। इसका मतलब ये है कि हम एक करेक्ट टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू जान लें और उसे स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, और वह स्टैंडर्ड वैल्यू ही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मानी जाएगी। तो वो फिक्स रहेगी, हर बार उसी टेम्परेचर पर निकालोगे तो वो उतनी नहीं आएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन आप बदलते हो तो इन तीनों को बदलने से उसकी वैल्यू भी बदल सकती है। इसलिए जब भी निकालोगे तो कहाँ निकालोगे, STP पर। व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भैया। अच्छा, निकालने का तरीका आप सब जानते हैं, बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जिसका भी निकालना है, जिसका भी निकालना, अब आप तय कर लो कि सर हमें जिंक का निकालना है, कॉपर का निकालना है, आयरन का निकालना है, एल्यूमिनियम का निकालना है, निकल का निकालना है, मैग्नीशियम का निकालना है, किसका निकालना है आप तय करो। ठीक। और जिसका भी निकालना है, सिंपली क्या करना है, उसकी एक रॉड ले लेंगे। रॉड को हमने कहा था आपसे
कि अब मैं रॉड नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे ये सब मेटल है, कौन है, मेटल। जैसे आयरन आप जानते हो, आयरन आपने देखा है, कईयों ने कॉपर भी देखा है, राइट, कुछ ने जिंक भी देखा होगा शायद, लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन तो लगभग सभी ने देखे होंगे। हाँ, क्योंकि ज्यादातर तीनों का इस्तेमाल यूटेंसिल बनाने में किया जाता है, तो सभी ने देखे होंगे, राइट। और आज हम जो केमिस्ट्री बात कर रहे हैं बेटा, वो हम इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते कि हमें ये चीज नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीजें बताकर आपको आ जाए। ठीक है, अच्छा क्या करना है, चलो सिंपली किसका ले लेते हैं, बोलो किसका, तुम्हारी मर्जी है, किसका ले लें, जिंक का ले लें, तो गो एल्यूमिनियम का ले लें। और जिसका भी ले रहे हैं वो ध्यान दें। अब देखो जिंक आपका पहचाना हुआ है क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना चुके हैं, राइट। और इस अंडर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है जिंक और कॉपर के बीच ही बनाया गया है। ठीक है, तो हमने एक रॉड ले ली, रॉड नहीं कहते, मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोड ले ली, रॉड डाल दी, राइट। जस्ट एक सोल्यूशन में हमने क्या किया है, इस तरह से, ये है ना, ये उठाकर सोल्यूशन में रख दी, खत्म। अब जिसमें अंदर ये रॉड रखी है, जिसके अंदर ये रॉड रखी है, वो किसकी है ये हमें पता है क्योंकि हमने रखी। तो माना सपोज दैट जिंक की है, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है। और जिंक की रॉड ली है, तो यहाँ पर सोल्यूशन जो फिल किया गया होगा वो जिंक के सॉल्ट का ही किया गया, यानी जिंक सल्फेट। और याद रखो अगर मैं यहाँ पर कॉपर की लेता तो यहाँ सोल्यूशन फिल करता कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर मैं आयरन की लेता तो FeS, बोलो क्लियर है इतना। तो जिसकी भी रॉड लेंगे उसी का सॉल्ट का, उसी के सॉल्ट का पानी में बनाया गया सोल्यूशन यानी एक्वस सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। ये हमने ले लिया, और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही, कौन सी, 1 मोलर। 1 मोल को डालना है 1 लीटर में, 1 मोलर। 1 मोल प्रेजेंट हो अगर 1 लीटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम या पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर में 1 मोल लगा, बस इसका रीजन। अब ये चीजें तो आप जानते हो क्यों सोल्यूशन पड़ेगा है ऊपर से। अब ये जिंक है, जिंक की रॉड ले ली है। अब क्या करना है, ये खास तरह का इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट। ई नॉट जब भी लिखूं तो आप क्या समझ जाए कि मैंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड, हाँ पूरा वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। लेकिन हमने आपको ये भी कहा है कि अगर आप कभी कभी रिडक्शन नहीं बोल पाते तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल, ठीक है, नॉट लगा दिया। और ये लगाया तो जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए क्या करते हैं, नॉट लगा, 0 लगा देते हैं ऊपर, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड कैसे कहते हैं मैं बता चुका हूं, स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाल लिया एसटीपी पर तो वो स्टैंडर्ड। और इसका हाइड्रोजन का कितना होता है, कितना हो रहा है, ई नॉट कितना है हाइड्रोजन का, 0.000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्ट 0 आ गया है, एब्सोल्यूट 0 आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब किसी का आएगा वो हाइड्रोजन का तो नहीं होगा, वो जिसका आएगा उसी का होगा। क्लियर है इतना, सबको बता दिया है ये बात। चलिए, और अब क्या करना है, यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर लेना है, कोई भी वायर लेकर उस वायर से हमको क्या करना है, ये तो मैंने स्विच लगाया, स्विच तो आप जानते हैं चालू बंद करने, ठीक है। और या छोड़ो उसको, कनेक्टिंग वायर लेकर एक वोल्ट मीटर लगा देना और वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट कर देना, ठीक है।
हमने ऐसा काम कर दिया, क्या करा, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कितना सिंपल सा काम है यार, सामने पता चल रहा है कर क्या रहे हैं। बस इतना सा मान लीजिए, केवल और केवल हम लेबोरेटरी में नहीं है और हम ये हैंडलिंग नहीं कर रहे, बस बाकी सामने लग तो वही रहा है कि कर वैसे ही रहे। ठीक है, अब हैंडलिंग करते तो हो सकता है आप ग्लास ग्लास ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो आप समझ लो, पहले इस तरह से देख लो, हैंडलिंग तो बड़ी केयरफुली होती है ना, लेबोरेटरी का काम तो बहुत केयरफुली काम होता है। तो बस हमने इतना काम कर दिया। अब जब हमने ऐसे पढ़ लिया तो उसमें क्या बचा आप लिखने के लिए, बताइए। किसी को बस आप 10-15 मिनट कर दे दें, उसे पढ़ लें, आप आराम से लिख दें क्या हुआ। हालांकि यहाँ पर आपको मालूम है एक इंटरनल कनेक्शन भी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। और ये सॉल्ट ब्रिज से भी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें कोई भी स्ट्रेंग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl जो होता है वो जिलेटिन जैसे, जिलेटिन जैसे सब्सटेंस में मिक्स करके भरा हो। बस अब हमने क्या किया, जैसे ही इनको कनेक्ट कर दिया, ये पूरा सेटअप कर दिया, अपने आप कुछ देर बाद हम देखेंगे यहाँ एक इंडिकेशन होगा, अपने आप ये वोल्ट मीटर दिखाएगा। वोल्ट मीटर क्या दिखा रहा है, इंडिकेशन दिखा रहा है। और ये दो साइड में कहीं भी दिखा सकता है, इधर दिखा सकता था और इधर दिखा सकता था। इस इंडिकेशन से हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यहां से इधर होगा। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर हो रहा है, यहां से यहां होगा, यानी सर्किट कंप्लीट कहां हो रहा है, यहाँ। ठीक है, ये इंडिकेशन दिख गया। और याद रहे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के ठीक अपोजिट होता है, एग्जैक्टली अपोजिट, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे, जिंक से इधर जा रहे हैं। अच्छा, जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यानी यहाँ भी इकट्ठे हुए होंगे आप, सिंपल केस है। और जहां पर सर्किट कंप्लीट हो, अगर वोल्ट मीटर इधर फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, बहुत सिंपल सा बात है, तो आप समझना रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ। और रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है, जिसे कहते हैं कैथोड, जहां पर रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। तो यहाँ ये किसका काम कर रहा है सर, कैथोड का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम। ठीक है, क्लियर है ना। और सिंपल बात है, ये कैथोड है तो ये एनोड है। अच्छा, हम ये सब बातें तो हम जाना है, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे। हम क्या काम करना चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मीन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को, सीरीज मतलब आप सीट समझ लो, सीट नहीं टेबल समझ लो, आप एक टेबल बनाते हो। अच्छा, आप टेबल बनाते थे, किसी भी चीज की टेबल बनाते हो सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सीक्वेंस में हो गई। और इस टेबल को बनाकर, किसकी ये टेबल है, इसमें ई नॉट की वैल्यूज रखी गई है, किसकी, अभी आपके सामने मैंने दुनिया भर के एलिमेंट लिए थे, तो उन एलिमेंट को मैं क्या कह देता हूँ, वेरियस एलिमेंट। और वेरियस एलिमेंट का क्या निकाला गया है, ई नॉट निकाला गया। अच्छा, किसकी हेल्प से निकाला है, इन भाई साहब की से। इन्हें क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने किसका निकाल लिया है, दुनिया भर के एलिमेंट का क्या निकाल लिया, ई नॉट की वैल्यू निकाल। तो कैसे निकाली, जरा चेक कर लीजिए एक बार और बता दीजिए। जैसे पेट्रोल पंप में डिजिटल मीटर में आपको दिखता है कि कितने रुपए की पेट्रोल डलाई आपने, ध्यान दीजिएगा। जैसे पेट्रोल पंप में आपको दिखता है ना कि कितने रुपए की पेट्रोल डला ली आपने, या कितने लीटर डल गई, ये पता है आपको। इसी तरह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है साहब, कितना आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये डिजिटल मीटर है, यहाँ ये लगा होता है। जब आप लेबोरेटरी में इसको देखेंगे, एक डिजिटल मीटर होगा तो वहां देखेगी वैल्यू, जिनके केस में आपको एक वैल्यू दिखी 0.76, कितनी दिख गई। सपोज मान लो
कोई वैल्यू तो दिखेगी। तो जो वैल्यू दिखी है, अब वो वैल्यू इसकी तो हो ही नहीं सकती साहब। क्यों? क्योंकि इसका तो पोटेंशियल हम पहले ही पढ़ा है, कितना होता है 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी वैल्यू दिख रही है वो किसकी है, इनकी है। समझ में आ रहा है? अब बात ये है कि हम कैसे समझें कि वैल्यू प्लस की है कि माइनस की है। तो इसको बताने के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया था। और वैसे एक बात और समझना, ये वोल्ट मीटर अपने आप दिखा देता है कि प्लस की कि माइनस की है। कैसे? क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्योंकि ये इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया कि करंट जो है वो किधर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, एनोड की वो जिंक की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे, इधर से। सिंपल है कि नहीं? अच्छा, ये डिजिटल मीटर में पता चल जाएगा आपको कितनी वैल्यू आई, तो ध्यान देना। ये वैल्यू आ गई, समझ रहे हैं ना आप? इजहार खान क्लियर है? ओके। तो ये क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन गया, क्लियर। अब यहाँ पर ये वैल्यू दिख गई। अब ये माइनस की प्लस की दो तीन तरीके हैं, आप बता सकते हैं। वैसे आपको सिंपली देख के बताना है, तो अगर समझ लीजिए क्या हुआ है कि अगर सर्किट यहाँ कंप्लीट हुआ है, मतलब रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हुई है, ये वैल्यू जनरली माइनस की है। और पक्का पता करना है कि कैसे है, तो एक फॉर्मूला है, इसे आप बता सकते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस फॉर्मूला से बता सकते हैं। तो ये क्या आ गया है, ये जो वैल्यू आ रही है दोनों इलेक्ट्रोडों की आ रही है, दोनों इलेक्ट्रोडों का डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों इलेक्ट्रोडों का डिफरेंस। ये हमने SHE लगाया स्पेशल इलेक्ट्रोड, और ये जिंक का लगाया। इन दोनों का क्या आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। अब कितना आ रहा है, 0.76 आ रहा है। ठीक है ना सर? अच्छा, ये इंडिकेशन से, ये इंडिकेशन आपको क्या बता रहा है सर? ये इंडिकेशन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो हो रही है और इलेक्ट्रॉन इधर। इस इंडिकेशन से समझ जाना, जिधर ये इंडिकेशन हो उधर एनोड होता है। ठीक है? और इसके अपोजिट साइड कैथोड होता है। अब बताओ, कैथोड की वैल्यू आपको पहले से ही नोड की वैल्यू पता है? कैथोड बोलो, हाइड्रोजन की कितनी है? 0 ही है, एक तरह से 0 लिख देते हैं। ठीक है? और एनोड की नहीं पता, क्योंकि इसकी तो आपको पता ही है, इसकी हेल्प से आप दूसरे की निकाल सकते। इसकी हेल्प से आप क्या चाहते हो भैया ना, दूसरे की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? दूसरे की वैल्यू अगर इसकी हेल्प से हम निकालें तो कितना आ गया, देखो चेक करिए। ई एनोड माइनस इधर ले लें, LHS RHS, तो माइनस 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एनोड की। एनोड मतलब जिंक की। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया ये? अच्छा, अगर मैं यहाँ जिंक की जगह रख देता है एल्यूमिनियम, और यहाँ एल्यूमिनियम का सल्फेट ले लेता, ये तो फॉर्मूला है, इनमें मत जाना। ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड लगा दो, अब कोई ना कोई डिजिटल मीटर में इसकी वैल्यू भी आएगी सर, आएगी। सिंबल है कि नहीं? आनी तो है, आने दें, क्या कहते हैं? तो चलो आने दे। अब माना कि ये वैल्यू आई 1.66, ठीक। तो ये तो आप सिंपली सर तरीका समझ गए। केवल यहाँ पर क्या करना था, ये वैल्यू कैसी है, अब बताइए। अब आपके सामने दो कंडीशन है, जिंक निकाल दिया आपने और कौन निकाल दिया? चलो मैं रखता जाता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहेगा। जिंक कितना निकाल दिया, देखो ऊपर से ले लिया। जिंक कितना निकाल दिया था, 76। ये सब याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही। और एल्यूमिनियम कितना निकाल दिया, -1.66, खत्म। अच्छा, एल्यूमिनियम हटा दीजिए, लिथियम लगा दीजिए। लिथियम का बड़ा कमाल है, आपका मोबाइल फोन में डली तो लिथियम आयन बैटरी है। यही तो कर रहे हैं, यही तो बना रहे हैं, बैटरी बनाएंगे हम, इसी बेस पे तो बनाई जा रही है। चेक करिए कि लिथियम का कितना बड़ा कमाल है, चेक करो।
ये आई वैल्यू यहाँ 3.05 अप्रोक्सीमेट 04 कुछ पॉइंट होते ही है, हम 05 ही कर देते हैं, ठीक है दोस्त। ये वैल्यू इतनी आ गई। अब ये वैल्यू, ये पूरा ये सेटअप नहीं बदला है, इंडिकेशन इधर ही है, इसका मतलब ये एनोड है और ये वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल से काम, ये माइनस में कितना आ गया 3.05, तो मैं इन वैल्यूओं को लिख रहा हूँ, ठीक है। लिथियम का कितना आ गया, लो मैं दोबारा लिख देता हूँ, लिथियम का आ रहा है -3.05। इसके बाद अगर मैं पोटेशियम का निकालता तो ये आता -2.93, ठीक है सर, तो दिक्कत है क्या। बेरियम का निकालता, ये भी मेटल है, 2.90, ठीक है। ज्यादा बता रहा हूँ क्या, बहुत है, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, अब डरना नहीं, तो सबकी निकलनी है, आपको क्या करना है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हैं, ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या है। इसके बाद हम ले लेते हैं सोडियम, ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम का ये वैल्यू आता है करीब 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं सारे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ ले रहा हूँ, ठीक है। सोडियम के बाद आप चाहो तो मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का आता है 2.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा हो रहा है। एल्यूमिनियम का आ जाता है, छोड़ो इतना सारा, 1.66 आया था, ये सबका आता जाता, सबका लेते जाइए। एल्यूमिनियम के बाद जिंक ले लीजिए 0.76, राइट। और अब कॉपर पे नहीं जाएंगे, आयरन ले लीजिए, आयरन का आता है 0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा गड़बड़ करेगा तो नहीं, छोड़ देंगे, फॉर्मूला लिख दिया है, चलो ठीक है, देखा आ गया। और ले ले, चलो भैया आप ये नोट कर लीजिएगा, हाँ। आयरन के बाद हम ले लेते किसको, निकल को, ये आता है 0.25, और लेड ले लेते हैं, ये आता है 0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लेवा होगी, ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, थोड़े से ही लिए हैं। और इसके बाद इन भाई साहब का तो आपको पता है कितना आता है इनका, 0, ये तो 0 है, हा? तो हाइड्रोजन का कितना आता है 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो क्लियर है। अब क्या आएंगे, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डाल दिया सर कॉपर, और डाल दिया, लेकिन एक बात याद है, जो आईयूपीएसी कन्वेंशन कहता है कि स्पीकर को आप इधर लेना, कैलकुलेशन करते समय कॉपी पे बस, बाकी तो यही है। क्यों, ये लेबोरेटरी में होता तो इधर इधर क्या है, इसको उठाते ही यूं, ठीक है भैया, आरिफ, और उठा के इसको ऐसे कर देते, बताओ इधर का इधर आ गया कि नहीं आया, क्या कर लिया तुमने, कुछ भी नहीं किया, सिंपल है कि नहीं। तो वहीं पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यूं समझ लेना बस थोड़ी देर के लिए, हमने यूं उठाया, ये बड़ा बना पड़ा है हमारे पास, और उठा के यूं रख दिया, खत्म। समझ आ रहा है इतना, ये छोटू, हमने ये रख दिया। अब कॉपर डाल दिया, वोल्ट मीटर ने जस्ट फ्लक्चुएशन दिखा दिया था। अब बताओ क्या है, सब ये है नोड, राइट। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, करंट किधर आ रहा है, बोलो ठीक। और ये कॉपर डाल दिया। अब डिजिटल मीटर में, यहाँ कॉपर डाल दिया, डिजिटल मीटर में आपको यहाँ पर वैल्यू दिखेगी कितना, कुछ देखेगी, तो ये वैल्यू देखी 0.3 को। आपने पुराना काम वही करना था, क्या बोलो, ई नॉट सेल, अच्छा ई नॉट लगाया, इसका मतलब क्या है एसटीपी, राइट। और यहाँ ये ना लगा हो तो क्या है, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नहीं है ये था, कोई अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टेम्परेचर का, राइट। तो हमेशा किसका निकालते हैं, स्टैंडर्ड निकालेंगे, राइट, समझ रहे हैं, ताकि बदले नहीं अलग टेम्परेचर, क्लियर है इतना। ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस, याद है ना ये। अच्छा एक्चुअल में आप सोच रहे होंगे सर मैं आपसे ये क्यों कह रहा था कि इधर ले लो इसको, एक्चुअल में क्या होता है, आईयूपीएसी जो कन्वेंशन है, यहाँ पर सारे साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है,
तो वो ई कैथोड को मान लेते हैं ई राइट मतलब जो राइट साइड में रखना और माइनस ई लेफ्ट। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि राइट साइड में कौन लेना है आपको, कैथोड लेना है। तो इसको किधर रखना चाहिए था, वैसे आपको उधर रखना चाहिए। अब बार बार कौन बनाएगा, इतना झंझट पॉसिबल नहीं है ना। हम क्या मान लेते हैं कि ये उठाकर ये, अब आ गया इधर, आ गया, समझ गया ना। ये राइट हैंड साइड रहेगा कौन, कैथोड, और ये वैल्यू वो आ गई। तो वैल्यू आगे आ जाने तो कितनी आई है, 0.34। बताओ कैथोड की वैल्यू कितनी है, हमें नहीं पता, कहां से पता। इस बार ये कैथोड थोड़ी है, ये तो कौन हो गया है, एनोड हो गया है ना। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो ये कौन है, एनोड, और ये कौन है, उल्टा हो गया ना। और एनोड की हमें पता है, इन भाई साहब की नहीं पता। ये कैथोड नहीं पता, क्या पता है, एनोड पता है। एनोड कितना है बोलो, 0.0 लिख दूं, चलो। तो ई कैथोड कितना आ रहा है बताओ, हम माइनस कहां से आ जाएगा। हाँ है, थोड़ा मैथमेटिकल तो देख लीजिए, बहुत कुछ नहीं है। कैसा आ रहा है, प्लस का, और यहाँ प्लस लगाना जरूरी है, आप मैथ में नहीं लगाओ, यहाँ लगाना जरूरी है। माइनस वाले के आगे माइनस लगाना जरूरी है और प्लस वाले के आगे प्लस लगाना जरूरी है। 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है क्या दोस्तों, क्या छोटू, मैं क्लियर है, हाँ मैं मोटू, अरे चलो ठीक। हमने देख लिया ये सारी वैल्यू आ गई कॉपर की, कितनी आई, 0. यहाँ ये जरूर 0.34। क्लियर है। अगली बार हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड बनाया आयोडीन का, आयोडीन गैसेस इलेक्ट्रोड है तो आयोडीन का बना देते हैं। उसके लिए वैल्यू आ गई 0.54। ठीक, सबकी नहीं लिखना है, लेकिन जिस जिसकी जरूरत है वो बताते जा रहा हूँ। अगर आप ब्रोमीन का बनाते तो वैल्यू, ब्रोमीन बताऊं, सिल्वर बता नहीं का, सिल्वर के लिए आती प्लस 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सिल्वर के बाद आप ले लीजिए ब्रोमीन ले लो, बहुत ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा दिक्कत है। आपको पूरी सीट तो आपको मिली है मेरे द्वारा, ठीक है, उसमें आप पूरी सीट भी देख सकते हो। मैं कुछ के ही लेके आपको दिखा रहा हूँ ब्रोमीन, कुछ के किस किस के ले रहा हूँ स्पेशली, जिसको आपको बहुत ज्यादा जरूरत है आगे पढ़ने के लिए, उनके लिए। ब्रोमीन का है 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या ले लूं, क्लोरीन ले लूं, ये ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, प्लस 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन भाई साहब से ज्यादा किसी का नहीं होता, ये ताजा है, क्लोरीन भाई याद है नहीं, भूल तो नहीं गए, फोन, क्लोरीन ऑक्सीजन, और सबसे बड़ा किंग कौन, क्लोरीन। इनका सबका किंग कौन है, क्लोरीन। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये रहता नहीं, इसके हाईएस्ट किसी में, और इससे मिनिमम किसी में। अभी आप मिनिमम समझ रहे होंगे किसमें, माइनस में, ये मिनिमम समझ रहे होंगे नॉर्मल में, लेकिन अगर माइनस में देखें तो ये मैक्सिमम, माइनस में मैक्सिमम, नहीं समझ में आ रहा है, और ये प्लस में मैक्सिमम। और नॉर्मल का है तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये यही है, बोलो क्लियर है कि। अच्छा सुन, जिसकी माइनस में वैल्यू आए समझना उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे शानदार है। अब बताओ सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, लिथियम। तो सबसे अच्छा एनोड किसका बन सकता है, ऐसा बैटरी में, इसीलिए लिथियम का खेल है। आपको अफगानिस्तान के बारे में पता है क्या, अफगानिस्तान में खदाने अंदर गए साइंटिस्ट जो गए वहां पर, और उन्होंने पता किया कि यहाँ पर लिथियम भरा पड़ा है, और उन मूर्खों को देखो आपस में लड़े मरे जा। वो दुनिया का सबसे गरीब देश है आप जानते हैं, लेकिन अगर वो लिथियम निकाल लें वहां से तो अमीरों में शामिल नहीं हो जाएंगे। बुद्धि चला लें अगर अपनी तो अमीरों में शामिल नहीं हो जाएंगे। आपको पता है दुनिया के अमीर देशों में गिनती आने लगेगी, बेकार में लड़ मर रहे हैं। तो आपको पता है अफगानिस्तान में लिथियम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे
लिथियम के अलावा रेडियम वगैरह जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं। इस समय चाइना क्यों उचकता रहता है, उसके यहाँ लिथियम मिलता है खदानों में, माइंस में, ये चाइना उचक रहा है। तो अफगानिस्तान को चाहिए वो भी उचके, काय को लड़ता है फालतू में, लड़ाई से किसी को मिला है कुछ? एक मैं तुमको मारूं, तू दो तुम उसको मारो, मारते रहो, मर जाओगा तो कुछ मिला है सर? इसलिए क्या करना चाहिए, प्रोग्रेस। मार धाड़ में कुछ नहीं रखा, ये सब कर सकते हैं, सबको आता है। ये गलत काम करना सबको आता है भाई, अच्छा काम करना नहीं आता है, बस दिक्कत ये। चलो छोड़ो हम लोग, अब हम क्या समझ रहे हैं, वहां की चर्चा क्यों हुई, क्योंकि लिथियम वहां पड़ा है, भरा पड़ा। आप अगर गूगल सर्च इंजन मार देंगे तो आपको पता चल जाएगा अफगानिस्तान में लिथियम की खदान है, खदानों में लिथियम में क्या मिलना है, लिथियम मिलना है खदानों में। तो अभी आपने ये समझ लिया कि नहीं समझा? अब ये क्या बन गई बताओ, टेबल बन गई कि नहीं बन गई? टेबल बन गई, जैसे वो सीरीज का तो या क्या होता है तो टेबल। अब बताया आपको क्या लिखना है, कि आपने एसएचई की हेल्प से वेरियस एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता की और उनको पता करके एक सीरीज बनाई, उनको अरेंज करके, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके, या कहो नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू अरेंज करके आपने एक सीरीज बना ली। अब उसी सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बताओ आप क्या याद है, मैं बता बोल दो। The E naught value of various electrode, element क्या तो ये electrode क्या तो electrode ही बना रहे थे ना element। The E naught value of various electrode are determined with the help of SHE and arranged in the increasing order, negative value to positive value, and formulated a series called electrochemical series। क्या याद करेंगे, आगे याद हो गई नहीं? सुन लीजिए, दोबारा से बोल रहा हूँ, कि आपको मजा आता हो लिखने में तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा तो याद रह जाए, नोट कर लीजिए। चलिए क्या कह रहा हूं मैं, the E naught value of various electrode, the E naught value of various electrode, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, the E naught value of various electrode are determined, the E naught value of various electrode are determined with the help of SHE। SHE तो समझ में आएगा ना, जिनको नहीं याद है तो लिख लेना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। The E naught value of various electrode are determined with the help of SHE। इतना हो गया ना, हो गया? These values are arranged in the increasing order। These value को लगाओ, these value are arranged in the increasing order। These values are arranged in the increasing order। और नीचे अगर नहीं समझ में आता increasing order, these values are arranged in the increasing order। या these E naught value ऐसे कर देंगे, E naught और लगा देंगे, these E naught, ये E naught कौन सी वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। These E naught value are arranged in the increasing order। increasing order का मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, अगर नहीं समझ में आए, नेगेटिव वैल्यू टू लिख सकते, नेगेटिव वैल्यू टू, आज चलाना शुरू करो, नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है, याद रहेगा ताकि आपको, बाकी ये नेगेटिव पॉजिटिव लिखना है। आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E naught value, ये E naught value are arranged in their increasing order, ये लिखा है। and formulated, formulated समझते हो, बनाना, ठीक है, and formulated a series, and formulated a series called electrochemical series, and formulated a series called electrochemical series। ठीक है भाई साहब, ये भाई साहब इधर इधर
लिथियम का बैटरी इसीलिए बनाई गई है, लिथियम है, घास के इलेक्ट्रॉन देते, धड़ा। क्या है, बैटरी की पावर भी ज्यादा होती, मोबाइल ज्यादा चलता है ना आपका, लिथियम आयन बैटरी लगाई थी, जानते हैं ना। तो लिथियम, इसीलिए हम लिथियम की बैटरी बनाते हैं, आजकल लिथियम की बैटरी बनाई जाती है, लिथियम आयन बैटरी हर मोबाइल में लगभग यही लगी हुई है, लिथियम आयन बैटरी। सबको पता है नहीं बात, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन देगा या कौन देगा, लिथियम देगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन किधर आएगा बताओ, इधर ये लिथियम का लगाया आपने, समझ गया कि नहीं, क्लियर है सर। ये आप कैथोड हो जाएंगे, ये वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर, 3.05 राइट, 349 वगैरह कुछ होता है 5 ठीक है। अब सबसे ज्यादा वैसे वैल्यू कहो तो किसकी है, लिथियम, लेकिन क्या कहोगे, निगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, लिथियम की। और वैसे कहने को लग रहा है कि वो मिनिमम, तो निगेटिव में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की पावर सबसे ज्यादा है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की पावर, समझ में आ गया इतना, ये रहेगा। तो किसी का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आसपास क्लोरीन भेज दीजिए, समझ गया ये नहीं, और किसी को इलेक्ट्रॉन देना है तो कौन, लिथियम, क्लियर है कि नहीं। तो सबसे लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे माइनस में ज्यादा होने या सबसे कम होने का मीन ये है कि उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर जो है वो ज्यादा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बताओ क्या कहा हमने, ऐसा क्या खास बता दिया आपको जो आपको नहीं समझ में आया, आप मुझे बता दीजिए, पूरा आपके सामने एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आया, क्या आया और क्या बना। साहब पेपर में पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप कहेंगे क्या कि मैंने वेरियस इलेक्ट्रोड की, मैंने समझ लो या किसी ने समझ लो, वेरियस इलेक्ट्रोड के तीन ऑर्डर की वैल्यू डिटरमाइन की एसएचई की हेल्प से, और उन वैल्यूओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर, उन वैल्यू को ई नेट की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक सीरीज बना दी, उस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। बताओ ठीक है। अब वो पूछेगा राइट द फीचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम कहेंगे फीचर देख ले भैया, कोई दिक्कत नहीं। बताओ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किधर बढ़ती है, इधर लेने की, अच्छा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किधर बढ़ रही है, इधर, बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं है। तो फीचर में क्या करेंगे, हम कहेंगे, ध्यान से समझना बेटा, इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन देना क्या, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी के लिए, रिड्यूसिंग कैपेसिटी। अच्छा देखो एक बात, मैंने इसको भाई साहब को इलेक्ट्रॉन दी, तो मेरी कौन सी टेंडेंसी है बताओ, मैं इनको ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, मैं इनको रिड्यूस कर रहा हूँ, मैं इनको रिड्यूस कर रहा हूँ, तो माय रिड्यूसिंग पावर, भूल गया, मैं दे रहा हूँ ना भाई, एक्चुएशन बंदे ध्यान नहीं है क्या, मैं दे रहा हूँ, मैंने दिया, इन्होंने लिया, तो ये रिड्यूस हो गया कि नहीं, और मैंने दिया, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, रुपया रुपया मत देखो, वैल्यू बढ़ गई, देने वाले की वैल्यू ज्यादा और लेने वाले की वैल्यू कम हो जाए, तो रिड्यूस मतलब वैल्यू कम हो गई, राइट। तो बताओ रिड्यूसिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है, पोटेशियम की कि फिर लेड की, सॉरी ये लिथियम की या लेड की, लिथियम की अच्छी है भाई, वो जल्दी देगा ना। तो यहां पर आप लिख देंगे फीचर में क्या है, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देयर क्या रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, बोलो क्लियर है कि नहीं, इनकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी, खुद की रिड्यूस होने नहीं, दूसरे को रिड्यूस करने की कैपेसिटी, बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर, या कहो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, ध्यान से लिखना, डाउन द सीरीज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इज डिक्रीजेस, बोलो खत्म हो गई, डिक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, राइट, प्लीज चले। और अगर हम ये कहें टॉप टू बॉटम टू टॉप जाए, एज वी मूव बॉटम टू टॉप, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग ले रहा हूं, इज डिक्रीजेस। क्लियर है क्या? कौन अच्छे से लेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन लेगा कि लिथियम लेगा? बोलो कौन लेगा? क्लोरीन लेगा ना। तो बताओ किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, किसकी ज्यादा? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। फ्लोरीन की ज्यादा, उल्टा बोल रहा हूँ भैया, ध्यान रख लेना। मैं चाहता तो मैं कहता नीचे आ जाओ, बढ़ रही थी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। बॉटम से टॉप जाएंगे, याद रखना है, बॉटम से टॉप जाएंगे तो क्या होगी टेंडेंसी, क्या होगी? डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज होगी, राइट। ये फीचर्स में किसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा साहब? मेटालिक कैरेक्टर गो डाउन, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ? कम हो जाएगा। क्यों? वो मेटल अच्छा है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल की पहचान क्या है? जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा कि कम होगा? डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पूछे तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगा। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन। सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन। आवाज तो टाइम होगी, मुझे कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया?